मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अपने एनसीईआरटी की सीरीज चल रही थी। क्लास 9th की ज्योग्राफी हम देख रहे थे। ज्योग्राफी के अंदर अपने कुछ टॉपिक समझ लिए थे और नोट्स जो हैं उसको कैसे लिखें वो हम देख रहे थे। इसमें 5 पॉइंट्स हम लिख चुके हैं पहले। आज जो है छठा पॉइंट देखते हैं। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्या कह रहा है ये कि जो लैंड मास है इंडिया का, उसका एरिया कितना है। अगर इंडिया का एरिया अगर पूछे आपको किलोमीटर के अंदर, तो आपको एरिया कितना बताना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एरिया हमेशा स्क्वायर किलोमीटर में होता है या फिर इसको किलोमीटर स्क्वायर भी लिख देते हैं। और अगर उसको ये जो शॉर्ट फॉर्म में आपको बुक में दिया हुआ है, इसको अगर फुल फॉर्म में लिखें तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर इसका एक्यूरेट डाटा है। ये एरिया है किसका? इंडिया का। तो ये फैक्चुअल बात है और ये आपको ध्यान रखनी है, काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। अगर मिलियन में गए तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और अगर लैख में बोले तो 32,87,263। ठीक है। मिलियन में कैसे होता है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन। तो 3,287,263 इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं मिलियन की फॉर्म में। तो दो फॉर्म्स होती है, आपने पढ़ी होगी पहले मैथ्स में। एक वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन ऐसे चलता है। एक वंस, टेंस, 100,000, फिर लैख, 10 लाख, ऐसे करोड़, 10 करोड़ ऐसे चलता है। तो ये अपना पहला पॉइंट क्लियर है कि इंडिया का अगर एरिया पूछे तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सेकंड पॉइंट, इंडिया टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका अगर परसेंटेज पूछे कि इंडिया के पास कितना है, तो इंडिया का जो लैंड है वो पूरे वर्ल्ड का जो लैंड है उसका 2.4% जो है वो कवर करता है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर? ये जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे ये कोई पूरा एरिया है किसका? वर्ल्ड का। और ये जो है ये जो पोर्शन है ये है इंडिया का। तो ये जो एरिया है, ये एरिया कितना है, कितना परसेंटेज पूरे का, पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट है? तो 2.4% है। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब जमीन बहुत कम है, सिर्फ 2% ही बस, जबकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। आप अपने ये तो पॉइंट चल रहा था 8 नंबर, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसमें हमने देख लिया कि फर्स्ट नंबर पे तो रशिया है, सेकंड नंबर पे कनाडा, थर्ड नंबर पे यूएसए, फोर्थ नंबर पे चाइना, 5 नंबर पे ब्राजील, 6 पे ऑस्ट्रेलिया और 7th पे इंडिया। तो ये जो सीक्वेंस आपको याद रखना है, बहुत बार कंप्यूटर एग्जाम में पूछा जाता है। एक ट्रिक जैसे अपन बना सकते हैं कि आर सी यूसी और BAI। RC को अपन ने बना दिया रुक यूसी बाई को रोकना है और कुछ नहीं। इसको रोकते ही आपकी जो है ये सीक्वेंस याद हो जाएगी। रुक यूसी बाई, रुक आर का हो जाएगा रशिया, का सी का हो जाएगा कनाडा, यू का यूएसए, सी का चाइना, BAI ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो इंडिया जो है 7th नंबर पे है। तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। फर्स्ट लार्जेस्ट टॉपेस्ट जो है लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? रशिया है। यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि काफी किताबों में आपको कहीं कहीं पर 3rd नंबर पे चाइना और 4th नंबर पे यूएसए लिखा मिल जाएगा। तो ये कौन सी बाउंड्रीज उनके कंट्रोल में इस आधार पर क्लियर नहीं है, तो कहीं पर ये इसको 3rd नंबर पर कर दिया, तो कहीं पर इसको 4th नंबर पर कर दिया। अपने जो एनसीईआरटी की 9th क्लास की जो बुक है उसमें 3rd नंबर पे यूएसए है और 4th नंबर पे चाइना। बाकी सीक्वेंस जो है वो सभी जगह आपको सेम मिलेगा। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि ये उल्टा कैसे हो गया। ये एनसीईआरटी बुक में आपको ये दिया हुआ है। तो रशिया, कनाडा, ये बार अपन नक्शे से देख लेते हैं तो थोड़ा इसी से और आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो मैप है, इस मैप में अपन देखें तो फर्स्ट नंबर पे तो कौन है? रशिया। ये देखिए, अगर आप मैप देखें तो इस मैप में सबसे बड़ा येलो कलर का आपको दिख रहा होगा। ये येलो कलर का जो है ये क्या है?
ये रशिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर पे हो गया। सेकंड नंबर पे कनाडा, इधर ये जो है नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, इसमें आप देख रहे होंगे पिंक कलर का जो आपको दिख रहा है, ये है कनाडा। तो फर्स्ट नंबर पे रशिया, सेकंड नंबर पे कनाडा, थर्ड नंबर पे इसके नीचे संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, ये थर्ड नंबर पे हो गया। फोर्थ नंबर पे चलेंगे अपन तो ये हो जाएगा चाइना, ये ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है जो इंडिया के पास में, ये है फोर्थ नंबर पे चाइना। तो ये हो गया आरसी और यूसी, रुक यूसी बाई, बाई क्या हो जाएगा बी ए आई, बी ए ब्राजील, ये ब्राजील। ये जो है साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा है, इसमें जो येलो कलर है, ये येलो कलर का जो है ये है ब्राजील। ये ब्राजील जो देश है इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है। उसके बाद बी ए आई, ए कौन है, ऑस्ट्रेलिया, ये रहा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी है, एक कंट्री भी है। ये हो गया सिक्स नंबर पे। और सेवंथ नंबर पे ये भारत आपको दिख रहा है, ये इंडिया जो है ये सेवंथ नंबर पे हो गया। तो क्लियर, ये मैप से अगर आप याद करो तो और अच्छा आपको क्लियर आ जाएगा। दिख रहा है बहुत बड़ा है ये, रशिया फर्स्ट, कनाडा सेकंड, अमेरिका थर्ड, चाइना फोर्थ, ब्राजील फिफ्थ, ऑस्ट्रेलिया सिक्स और इंडिया है वो सेवंथ नंबर पे। क्लियर, तो ये आपको ध्यान है कि ये टॉप 7 कंट्रीज कौन सी है एरिया के अंदर। ये पॉइंट क्लियर हो गया आठवां। अब नाइन्थ नंबर जो पॉइंट है, नाइन्थ पॉइंट ये देख लेते हैं। इंडिया हैज ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टलाइन ऑफ द मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर। इसमें क्या करा है कि ये जो इंडिया है, इस इंडिया की पूरी जो बाउंड्री है, पूरी इस टोटल ये जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है। दूसरी पॉइंट ये कह रहा है कि इसका जो कोस्टल एरिया है, ये जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्र के किनारे जो स्टेट्स हैं और ये जो अंडमान निकोबार और ये जो लक्षद्वीप है, इनको मिलाकर यदि अपन कोस्ट लाइन की अगर बात करें, तटीय रेखा की अगर बात करें, तो इसकी लेंथ कितनी है 7,516 किलोमीटर। तो अगर आप इस पर थोड़ा देखें तो ये जो 15,000 है उसका लगभग आधा है 7,500। तो 15,000 तो लगभग पूरी बाउंड्री, और उसका ये कोस्टल लाइन की अगर बात करें, समुद्र तट की अगर बात करें, तो ये उसका लगभग आधा है। ठीक है, तो 15,200 किलोमीटर तो ये पूरी बाउंड्री है। अगर आपको कोस्ट लाइन की अगर बात करें तो कोस्टल लाइन जो है, कोस्ट लाइन के अंदर 7,516.6 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, अब इस कोस्ट लाइन के अंदर ये भी आ जाते हैं कौन से, मतलब गुजरात से लेकर जो भी अपने गुजरात हो गया, फिर इधर महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो ये जो कोस्टल लाइन्स होती है, ये जो लेंथ है इसकी, प्लस ये जो अरबियन सी के अंदर जो लक्षद्वीप है और बे ऑफ बंगाल के अंदर जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है, इनके भी चारों तरफ क्या है, पानी है। तो ये भी क्या है, कोस्टल लाइन है, इनकी भी लेंथ जो है वो इसमें शामिल है। देखा ना, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, मतलब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की जो बाउंड्री है उसको भी इसमें इंक्लूड कर दें तो कोस्टल जो लाइन है उसकी लेंथ कितनी होती है 7,516.6 किलोमीटर। और अगर टोटल अगर आपको बाउंड्री पूछे तो इंडिया की जो टोटल बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर। ठीक है, तो ये अपने 4 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट हो गया इंडिया का एरिया कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, पूरा अगर पूछे तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरा पॉइंट, इंडिया की जो टोटल एरिया है वो पूरे वर्ल्ड की जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 2.4% है। तीसरा पॉइंट अपन देखा, इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत बार पूछते हैं, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। और लास्ट पॉइंट अपने पढ़िया कि इंडिया इज लैंड बाउंड्री कितनी 15,200 किलोमीटर, और कोस्ट लाइन अगर पूछे तो 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर। तो ये अपने पॉइंट्स जो है मेन हो गए। एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि यहाँ पर देखा कि जो टोटल ये जो वर्ल्ड है इसके अंदर जो इंडिया है इसके पास लैंड कितना है 2.4% ही है, पॉपुलेशन कितना परसेंट है ये क्वेश्चन आपको बता के बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जो टोटल पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की उसका कितना परसेंटेज जो है इंडिया के पास है। निसंदेह ज्यादा ही होगा क्योंकि जमीन तो भारत के पास कम है, सिर्फ 2% ही है, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। पहले सेकंड थे 2011 की जनगणना में देखें तो सेंसस देखें 2011 का, 2021 का भी आना है, लेकिन वर्ल्ड में जो भी बार रिपोर्ट आई थी अभी उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है चाइना को भी पीछे छोड़ चुका है और फर्स्ट पोजीशन है। पॉपुलेशन कितनी है वो नए आंकड़े आएंगे तब पता चलेगा, लेकिन 2011 के अनुसार भी कितनी परसेंटेज है पॉपुलेशन की वर्ल्ड के अकॉर्डिंग वो आपको बतानी है,
कमेंट बॉक्स में आप लिखना। तो ये जो पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं, ये आप कॉपी में एक बार उतार लेना, उसको रिवाइज करते रहें, याद करें और बार बार उसको पढ़ते रहें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।